देना, मैं नहीं मानता ये महान सदन की गरिमा के अनुरूप है। सुबह मैंने शांति से आप सबको सुना। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, बीच बीच में खड़े हो जाते थे। भैया मुझे भी तो सुनो, मैं भी तो सांसद हूं। 18 लाख लोगों ने मुझे भी चुनकर भेजा है। ऐसा कैसे चलेगा कि आप मुझे नहीं सुनोगे? तो मेरा सबसे निवेदन है कि हम चर्चा के अंदर जो हिस्सा ले वो सदन की गरिमा के आधार पर ले। मान्यवर, हमने ये बात सही है कि विविधता में एकता ही हमारा सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रांग देश को एक रखने का मंत्र है। सहिष्णुता हमारा गुण है। मान्यवर, कभी भी इस देश ने सीमाओं को लांघकर कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। 10,000 साल का इतिहास है मान्यवर, यहां से सेना कभी हमारी सेना इसके बाहर नहीं गई। सहिष्णुता हमारा गुण। बदलाव को हमने खुलेपन से स्वीकार किया है मान्यवर। ये इसी कारण ये देश इतनी सदियों से चला है। बदलाव को हम स्वीकार करते हैं, बदलाव को समाहित करते हैं अपनी संस्कृति के अंदर और संस्कृति की यात्रा को और आगे ले जाते हैं मान्यवर। सामूहिक चित्त और मानस हमारी संस्कृति का अविभाज्य हिस्सा है मान्यवर, और ये बिल उसी को परिव्याख्यायित करने वाला बिल है मान्यवर। मित्रों, मान्यवर, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को आजादी को बाद हमारी संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राज्य की जो स्वीकार किया, इसका भारतीय जनता पार्टी और हम सब साथी दल हृदय से सम्मान भी करते हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए हम लालायित भी हैं। हम सब पंथ निरपेक्षता को स्वीकार करते हैं। किसी धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर किसी के साथ किसी भी प्रकार की इसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, इसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। संविधान की ये स्पिरिट को मान्यवर हम स्वीकार कर रहे हैं। और मान्यवर, मगर किसी भी सरकार का ये तो कर्तव्य है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, देश के अंदर आते हुए घुसपैठियों को रोके, शरणार्थियों और घुसपैठियों की अलग अलग पहचान करे। ये भी तो राज्य का कर्तव्य है, वरना क्या ये देश सबके लिए खुला छोड़ देंगे? जो बात करते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं मान्यवर, कौन सा देश ऐसा है जिसने नागरिकों को नागरिकता, तो बाहर के लोगों को नागरिकता का अधिकार देने के लिए कानून नहीं बनाया है? दुनिया में कोई ऐसा देश भला हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता मान्यवर। लिबरल से लिबरल देश अपना कानून बनाया, हमने भी बनाया है मान्यवर, और हमने इसीलिए संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। और एकल नागरिकता के प्रावधान को अनुच्छेद 5(11) में इसका प्रावधान किया है मान्यवर। आज जो मैं बिल लेकर आया हूं, सुबह इसको सदन में रखने के पहले ढेर सारे सदस्यों ने इसका विरोध किया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 का वायोलेशन होता है मान्यवर। इस देश में बहुत बार ऐसा हुआ है, मैं बताना चाहता हूं। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनके शासन के समय में ही हुआ है, उन्होंने ही किया है। शायद अपनी सरकारों के कामों को ढंग से पढ़ लेते तो शायद न बोलते। मैं आपको बताता हूं, सन 47 में जितने भी शरणार्थी आए सबको भारत के संविधान ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करा है हमने। हर जगह पे रहते, शायद ही हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा होगा जहां पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी न रहते हो। कई लोग इस देश में बड़े बड़े पद पर बैठे, मनमोहन सिंह जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। बंगाल के सभी सांसदों को तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, वो भी इस डिबेट को देखते हैं, उनको भी आशा है आपसे कि आप उनकी नागरिकता का समर्थन करोगे। वो लोग भी चाहते हैं कि आप उनको अधिकार जो मिल रहा है उसमें रोड़ा न डालो। और मैं कांग्रेस के मित्रों को भी कहता हूं कि आप चर्चा के अंदर ये साबित कर दीजिए कि बिल किसी के साथ भेदभाव करता है, तो मैं यहां से बिल लेकर वापस चला जाऊंगा। मगर ये बिल किसी के साथ भेदभाव नहीं करता,
किसी को अधिकार देने का बिल है, किसी का अधिकार छीनने का बिल नहीं। किसी का अधिकार नहीं छीना जाता है। और ये बिल के अंदर हमने जो व्यवस्था की है, ये व्यवस्था में थोड़ा फिर से एक बार बताना चाहता हूं। ये विधेयक हमारे 3 पड़ोसी देश जिनसे हमारी जमीनी सीमा छूती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदाय के ऐसे प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का रास्ता खोलता है जो धर्म के आधार पर अपने देश में प्रताड़ित हुए हैं। वो धर्म के आधार पर मान्यवर प्रताड़ित हुए, उनके पास भाग कर आए हैं। या तो यात्रा का दस्तावेज ही नहीं है, या तो दस्तावेज है तो वो दस्तावेज अपनी समय सीमा को लांघ गया है, या तो दस्तावेज है नहीं, या तो अधूरा है, या तो समय सीमा को लांघ गई। ये सभी प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए ये बिल के अंदर प्रावधान है। अब मैं प्रावधान को जरा डिटेल में बताता हूं। मान्यवर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(b) में अभी प्रावधान है कि कोई भी विदेशी नागरिक बिना पासपोर्ट और वीजा के और ट्रैवल दस्तावेजों के भारत में प्रवेश करता है तो उसको अवैध माना जाता है। इस विधेयक में प्रस्ताव है कि ऐसे प्रताड़ित नागरिक जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको भारत सरकार ने द पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946 के दंडात्मक प्रावधानों से माफ कर दिया।